दिलान, ये क्या किया तुमने? वो डिब्बा क्यों खोला तुमने? वो सही है, बगैर पूछे उसके रूम में गई और उसकी चीजों से भी छेड़खानी की। खुद को क्यों नहीं रोका? क्यों किया तुमने ऐसा? बेटी, रो क्यों रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें, या बारान साहब ने कुछ कहा है? नहीं आपा, इसका ताल्लुक उसके कुछ कहने या करने से नहीं है, बल्कि मुझसे है। मेरे अंदर एक तूफान मचा हुआ है। जितना उसे दबाने की कोशिश करती हूँ उतना ही ताकतवर हो जाता है और तेजी से बढ़ता है वो। मुझे डर लगने लगा है। जितना रोकने की कोशिश करूँ उतना ही सब मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैं उसका सामना नहीं कर पा रही हूँ। मेरी हर कोशिश बेकार जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उसका सामना कैसे करूँ। मैं जितना सब सही करने की कोशिश कर रही हूँ नहीं हो पा रहा कदर आपा। मेरे लिए अब यहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहा। बेटी, ऐसा नहीं कहो। जानती हो, अगर इंसान चाहे तो हर मुश्किल झेल सकता है। तुम्हें अपनी जगह पहचाननी होगी। जड़ें बनाओ, मजबूत बनो। देखो बेटा, तुम अपनी कोशिशों से इतनी आगे आ गई हो कि अब तुम हार मान लोगी? बिल्कुल नहीं। मगर आपा, अगर किसी को इतने अरसे तक धुतकारा जाए तो उसमें कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। वो पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। बस उसकी जिंदगी की हर रौनक जैसे खत्म हो गई हो। जिंदगी ने इतने दर्द दे दिए हैं कि अब नामल नहीं हो सकती मैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि खुशी क्या है तो मेरे पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। खुशी क्या है? मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं आखिरी बार कब खुश हुई थी। इंसान जब अकेला हो जाता है तब वो खुद को भूलने लगता है। वो कौन है, क्या है, हत्ता कि ये तक भूल जाता है कि इंसान होने का मतलब क्या है। मैं भी भूल गई हूँ कि मैं इंसान हूँ, कि मैं जिंदा हूँ। अब वक्त आ गया है अहमद चाचा। मैं नहीं चाहता कि अब वो मजीद दुख और दर्द बर्दाश्त करे। उसकी आंखों में बहुत दर्द है और मुझसे ये देखा नहीं जाता। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा ताकि उसका दुख कम हो जाए और वो सब कुछ भुला दे। क्योंकि तुम उसे खुश देखना चाहते हो। जरा सोचो, कितने ही लोग बसते हैं इस दुनिया में, मगर दिल का दरवाजा किसी एक के लिए खुलता है, हर एक के लिए नहीं खुलता हमारा। तो यूं समझो, महबूब की खुशी मुकद्दम है और हम अपनी खुशी कुर्बान करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। और याद रखो, यही सच्ची मोहब्बत है। मैं बस उसको खुश देखना चाहता हूं। बेटा, इसी तरह दिलान बेटी खुश रह सकती है, बल्कि तुम इसके लिए अपनी खुशी की कुर्बानी दे रहे हो। ऐसा ही कर रहे हो ना? शायद एक दिन वो ये जरूर समझेगी और देखेगी कि उसकी खुशी के लिए कितना कुछ कुर्बान किया है बारान बेटा तुमने। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। खैर, अब इन बातों का क्या फायदा। अभी उम्मीद बांधने का वक्त नहीं। जो जरूरी है वो करने का वक्त है।
सैराब बेटी, क्या बात है? कुछ परेशान हो? कुछ हुआ है क्या? कोई बात है तो मुझे बताओ बेटा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ख्यालों में थी। वैसे भी मैं अपनी पसंदीदा जगह पे हूँ, इस हवेली में आपके साथ। मुझे किस बात की परेशानी? अच्छा, तो अगर तुम अपनी पसंदीदा जगह पर हो, हमारे पास, और फिर ये जगह तुम्हारे लिए मौजू भी है, तो फिर आखिर तुम्हें दूसरे गैर मुल्क जाने की क्या जरूरत है? क्या तुमने मेरी बात पे गौर किया था? मैंने इस बारे में सोचा था आजाद आंटी। तो फिर तुम किस नतीजे पर पहुंची? मैंने तुर्की वापस आने का फैसला कर लिया है। आला, बहुत खूब मेरी बच्ची, बहुत खुश हूं मैं तुमसे। शाबाश बेटा। चलो चल के बारान को भी ये खुशखबरी जल्दी से सुनाते हैं, उसको भी ये सुनकर बहुत खुशी होगी। आजाद आंटी देखें, ये खबर मैं खुद उसको सही वक्त पर देना चाहूंगी, यानी अभी थोड़ा रुक जाएं। ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस सही वक्त पर सबको ये खबर देती हो। शुक्रिया। मुझे अब कुछ मीटिंग्स करनी है, तो मुझे इजाजत दीजिए। हाँ। हाँ दिलान बेगम, अब नहीं कहोगी कि मैं क्या बन गई, अब तुम कहोगी कि मैं क्या बनूंगी। तुमने बहुत सी जगहों पर खूब खूब नाम कमा लिया है। अब देखते हैं क्या होता है। जो मैंने कहा था, मैंने वो कर दिखाया। चलो भाई, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। मजेदार सा जूस जिसमें बहुत सारे विटामिन हैं। लाओ ये मुझे दो बेटा, बच्चों को तो ये पीना चाहिए, इससे खूब जान बनेगी। सईद जरा इसको पीछे रख दो। हनीफा, फलों का जूस तो ठीक है, लेकिन हम अभी खेल रहे थे। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है खेलने में। पता नहीं बच्चों को खिला रहे हो या खुद खेल रहे हो। ओह, जब तक मेरे बच्चों को मजा आ रहा है, मेरी जिंदगी में रौनक है, मेरी रूह खुश हो जाती है, रूह। चले ना दादा जान, अब आपकी बारी है। मेरी बच्चियों के मुंह से दादा जान कहना कितना अच्छा लगता है। ओह मेरी प्यारी बच्चियाँ। चलो भाई, मुझे भी तो खेलना है। अगर मुझे नहीं खिलाया तो मैं वहाँ पीछे जाकर बैठ जाऊंगी। आ जाओ जावेरिया आपा। जेवदत भाई आप भी आए ना। अच्छा, लेकिन मैं बतूल के साथ बैठूंगा। मेरे लिए भी जगह बनाओ ना, तुम्हारी जमरूत आपा भी खेलेंगी। चलो आओ बेटी, आ जाओ। सईद अब तुम्हारी बारी है। लगता है हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। अच्छा वाकई? हाँ चलिए चलिए। चले चले। हाँ ना, जल्दी जल्दी। हाँ अच्छा, तो क्या भालू को नाच कर दिखाना होगा? जी हाँ। चलो फिर नाचते हैं। चलो भालू, भालू मियाँ नाच कर दिखाओ, मेरे बच्चों को खुश करके दिखाओ। शाबाश। देखा तुमने मेरे प्यारे भालू का नाच, कैसे सबके चेहरे पर ये लाया है मुस्कान। तो फिर यामुर की बारी आ गई। यामुर, कैसा लगा तुम्हें मेरे भालू का नाच? तो कहो बच्चों, कैसा लगा मेरे भालू का नाच तुम सबको? इसको हम बारिश में नचाएंगे। जेवदत भाई को भी, जेवदत भाई को भी। माशाल्लाह। क्यों दीदी? हाँ दीदी। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।